अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे मैदा यानी स्टमक के बारे में। मैदा या स्टमक क्या होता है, इसका खुराक की डाइजेशन में क्या किरदार है, मैदे के मुख्तलिफ हिस्से और जो मैदा है इसके अंदर कौन सा जूस पैदा होता है और उस जूस का खुराक की डाइजेशन में क्या किरदार है, ये सब जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के एक और हिस्से के बारे में जो कि मैदा है। मैदे को स्टमक भी कहते हैं। मैदा क्या है? मैदा एलिमेंट्री कैनाल का एक खुला हिस्सा है, खुला ऑर्गन है। और ये जो मैदा है ये हमारे एब्डोमेन यानी पेट की बाईं जानब पाया जाता है और ये डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है। तो हम मैदे के बारे में जानने के लिए सबसे पहले मैदे की डायग्राम बना लेते हैं और फिर उस डायग्राम से मैदे के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। तो मैदे की सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये इंसान के जिस्म में पाया जाने वाला मैदा है। मैदा हमारी खुराक की नाली का एक खुला ऑर्गन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये खुराक की नाली है और ये खुराक की नाली का जो ऊपर वाला हिस्सा जिसके बारे में हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, एसोफेगस, और एसोफेगस के नीचे ये मैदा है। जबकि मैदे के नीचे खुराक की नाली का एक और हिस्सा है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी इतनी खुली नहीं है, जबकि एसोफेगस भी इतनी ज़्यादा खुली नहीं है। लेकिन आप मैदे को देख सकते हैं, ये जो मैदा एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, हमारी खुराक की नाली का जो ये वाला हिस्सा है जिसको हम मैदा कह रहे हैं, ये काफ़ी खुला है, ये डायलेटेड है। डायलेटेड का मतलब होता है ये खुला है। और ये जो मैदा है ये अंग्रेजी हरफ जे की शक्ल जैसा होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक अंग्रेजी हरफ जे की शक्ल जैसा होता है और ये हमारे पेट यानी एब्डोमेन की बाईं जानिब मौजूद होता है, ना कि दाईं जानिब, बाईं जानिब मौजूद होता है। तो ये मैदा आपके सामने है, हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि मैदा क्या है। ये एलिमेंट्री कैनाल का बड़ा और खुला हिस्सा है। इसकी शक्ल अंग्रेजी के हरफ जे जैसी होती है। तो ये मैदा आपके सामने है और ये कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया ये हमारे एब्डोमेन यानी पेट की बाईं जानिब मौजूद होता है। मैदा एब्डोमेन, एब्डोमेन पेट को कहते हैं, एब्डोमेन यानी पेट की बाईं जानिब, पेट के अंदर बाईं जानिब डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है।
डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक मसल से बना हुआ पर्दा है, गोश्त से बना हुआ एक पर्दा है, जो कि सीने और सीने के अंदर जो एक कैविटी है उसे कहते हैं चेस्ट कैविटी। हमारे सीने के अंदर जो खाली जगह है उसे चेस्ट कैविटी कहते हैं, और पेट के अंदर जो खाली जगह है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान एक मसल से बना हुआ पर्दा होता है जो दोनों कैविटीज को एक दूसरे से जुदा करता है। उस पर्दे को डायाफ्राम कहते हैं, और उस डायाफ्राम के नीचे पेट की बाई जानिब मैदा पाया जाता है। तो जो मैदा है वो डायाफ्राम मसल का बना हुआ जो पर्दा है, उस मसल के बने हुए पर्दे के नीचे मौजूद होता है, पेट के अंदर बाईं जानिब। तो ये हमने मैदा पढ़ा। मैदे के दो बड़े हिस्से हैं। मैदा के हिस्से, मैदा के दो बड़े हिस्से हैं। मैदा का जो पहला हिस्सा है उसे कार्डिक हिस्सा कहते हैं, कार्डिक हिस्सा। जबकि मैदा का जो दूसरा हिस्सा है उसे पाइलोरिक हिस्सा कहते हैं, पाइलोरिक हिस्सा। आइए हम इन दोनों हिस्सों की निशानदही करते हैं। मैदा का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है एसोफेगस के नीचे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मैदे का, इसको कहते हैं कार्डिक हिस्सा। जबकि कार्डिक हिस्से से ये जो नीचे वाला हिस्सा है मैदे का, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, इसको पाइलोरिक हिस्सा कहते हैं। तो पाइलोरिक हिस्सा ये मैदे का नीचे वाला हिस्सा है, जबकि मैदे का जो ऊपर वाला हिस्सा है एसोफेगस के नीचे, इसे कार्डिक हिस्सा कहते हैं। तो ये मैदे के हमने दो हिस्से भी पढ़ लिए। अब जो मैदा है इसके दो स्फिंक्टर्स भी होते हैं। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स सुराखों को कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मैदे का सुराख जो है वो ऊपर है, जबकि मैदे का जो दूसरा सुराख है वो नीचे है। ऊपर वाले सुराख के जरिए खुराक मैदे के अंदर दाखिल होगी, जबकि जो मैदे का नीचे वाला सुराख है इसके जरिए खुराक मैदे से बाहर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएगी। तो मैदे के आप देख सकते हैं दो सुराख हैं, दो स्फिंक्टर्स हैं, और स्फिंक्टर्स ऐसे सुराखों को कहते हैं जिनको खोलने और बंद करने का काम मसल्स करते हैं। यानी स्फिंक्टर्स ऐसे सुराख होते हैं जो खुल भी जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, और इनको खोलने और बंद करने का जो काम है वो मसल्स सरंजाम देते हैं। ऐसे सुराखों को स्फिंक्टर्स कहते हैं। तो स्फिंक्टर्स क्या है? हम स्फिंक्टर्स की तारीफ लिख लेते हैं, और ये भी लिख लेते हैं कि मैदे के दो स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स क्या हैं? ये ऐसे सुराख हैं जिनको जो खुल भी जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, और इन सुराखों को खोलने और बंद करने का जो काम है वो मसल्स ने सरंजाम देना है। तो ये ऐसे सुराख हैं जिनको खोलने और बंद करने का काम मसल्स करते हैं। तो ऐसे सुराख जिनको मसल्स खोलते और बंद करते हैं, मसल्स के सिकुड़ने से वो सुराख बंद हो जाते हैं और मसल्स के फैलने से या रिलैक्स होने से वो सुराख दोबारा से खुल जाते हैं। तो वो वाले सुराख स्फिंक्टर्स कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैदे के पास दो स्फिंक्टर्स हैं। एक स्फिंक्टर ये है, आप देख सकते हैं, एक स्फिंक्टर ये है,
और इस स्फिंक्टर, इस सुराख के इर्द गिर्द आपको मसल भी नजर आ रहा होगा। यही मसल सिकुड़कर इस सुराख को बंद कर देगा और फैल या दोबारा रिलैक्स होकर इस सुराख को खोल देगा। तो ये जो स्फिंक्टर आपको एसोफेगस और मैदे के दरमियान नजर आ रहा है, इस स्फिंक्टर को कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर क्या है? ये ऐसा सुराख है, ऐसा स्फिंक्टर है जो एसोफेगस और मैदे के दरमियान मौजूद होता है। इसे कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर। तो ये कार्डिक स्फिंक्टर है जो आपको एसोफेगस और मैदे के दरमियान नजर आ रहा है। जबकि जो दूसरा स्फिंक्टर है जो कि मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है, इस दूसरे स्फिंक्टर को जो मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर ऐसा स्फिंक्टर होता है जो मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। तो मैदे के दो स्फिंक्टर होते हैं। मैदा के अंदर दो स्फिंक्टर्स होते हैं। पहला है कार्डिक स्फिंक्टर और दूसरा है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये दोनों स्फिंक्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी तारीफ मैं आपको बता चुका। कार्डिक स्फिंक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, कार्डिक स्फिंक्टर एसोफेगस और मैदे के दरमियान होता है, जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर वो मैदे और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान होता है। अब ये जो मैदा आपको नजर आ रहा है, इस मैदे की जो दीवार है ये भी मसल से बनी होती है। आप देख सकते हैं जो मैदे की दीवार है ये भी मसल से बनी हुई है, मसल्स। और मैदे की दीवार स्मूथ मसल से बनी होती है, ये आपने याद रखना है। और बाब नंबर 4 में हमने स्मूथ मसल्स के बारे में तफसील से पढ़ा था। अब ये जो मैदा है, इस मैदे की दीवार जो कि मसल से बनी हुई है, जैसे ही इस मैदे में खुराक आती है, एसोफेगस से खुराक जैसे ही मैदे के अंदर आएगी, तो इस मैदे की दीवार में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। उन ग्लैंड्स को गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जैसा कि ये आप सब्ज रंग के देख सकते हैं। तो ये जो मैं सब्ज रंग के छोटे छोटे ग्लैंड्स बना रहा हूं मैदे की दीवार में, ग्लैंड्स कहते हैं ऐसे हिस्से को, ऐसे ऑर्गन को, ऐसे टिश्यू को जहां से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स खारिज होते हों, उन हिस्सों को, उन ऑर्गन्स को ग्लैंड्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैदे की दीवार में ग्लैंड्स होते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपको मैदे की दीवारों में नजर आ रहे हैं, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का बहुत अहम काम है।
जैसे ही खुराक ऊपर एसोफेगस से मैदे के अंदर दाखिल होती है तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इनको तहरीक मिलती है, ये हरकत में आते हैं और इनको जब तहरीक मिलती है खुराक के मैदे में आने से तो ये ग्लैंड्स जूस खारिज करते हैं। इन ग्लैंड्स से जूस निकलता है और जो जूस इन ग्लैंड से खारिज होगा वो मैदे की इस कैविटी में, मैदे के अंदर मौजूद इस खाली जगह में आ जाएगा जहां पर ऊपर से खुराक आएगी। तो ये ऊपर से खुराक के गोल गोल छोटे छोटे फिसलने वाले टुकड़े जो निगले गए थे ये एसोफेगस से नीचे मैदा में आ जाएगा और जैसे ही ये बॉलस, इनको हमने बॉलस कहा था, ये मैदा में आ जाएंगे वैसे ही मैदा की दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को तहरीक मिलेगी और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जैसे ही उन्हें इस खुराक से तहरीक मिलेगी वो हरकत में आएंगे, अपने काम करना शुरू करेंगे और इनका काम है मैदा के अंदर एक जूस खारिज करना और उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड मैदा की दीवारों में होते हैं और इनको खुराक के मैदा के अंदर आने से तहरीक मिलती है, तहरीक मिलती है और ये एक जूस खारिज करते हैं। उस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? वो जूस जो मैदा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से खारिज होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसकी तफसील इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से मैदा के अंदर खारिज होता है। इंशाल्लाह इसकी तफसील हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे और ये गैस्ट्रिक जूस है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से खारिज हुआ है, गैस्ट्रिक जूस। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने मैदा के बारे में पढ़ा और जाना कि मैदे के मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं और स्फिंक्टर्स के बारे में भी पढ़ा कि स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, उनकी इकसाम के बारे में जाना और ये भी जाना कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो मैदे की दीवार में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड से खारिज होता है। गैस्ट्रिक जूस की जो मज़ीद तफसील है वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।